जहां अनन्या अपने दादाजी की कंपनी में पोजीशन हासिल करने के सपने देख रही थी, तो वही अभिनव ने उसे यह कहकर रियलिटी चेक दे दिया था कि उसके दादाजी उसे पोजीशन देकर वापस छीन भी सकते थे। अनन्या इस बात से गुस्से में खड़ी हो गई। तुम कहना क्या चाहते हो? तुमने ही अभी मुझे कहा ना कि मैं तुम्हारे बिजनेस में ना पढ़ूं तो ज्यादा अच्छा होगा। वही इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहा हूं, बस मेरे तरीके से। अभिनव ने फीकी से मुस्कान देकर कहा। अनन्या ने उसकी बात सुनकर आंखें छोटी करते हुए पूछा, अच्छा, क्या है ये तुम्हारा तरीका? मेरा तरीका मेरा बिजनेस है, तुम उसके बीच में मत आओ। इससे पहले कि अनन्या कुछ बोल पाती, अभिनव तुरंत ही उठकर बाथरूम में चला गया। उसकी बात को लेकर अनन्या अभी भी शॉक थी और उसे डर था कि कहीं सच में हरदेव उसे पोजीशन देकर वापस न छीन ले। अगली सुबह जब अभिनव अपने रूम से बाहर आया तो उसने देखा कि डाइनिंग टेबल पर सन्नाटा था। हालांकि उसे बाहर आते देख शर्मिला जरूर खींचते हुए बोल पड़ी थी, खाने के लिए तो आ सकते हो तुम, नहीं? मॉम प्लीज फिर से शुरू मत हो जाओ। अनन्या ने इतना कहा और फिर अपने आप को शांत करते हुए बोली, सनी के क्या हाल है अभी? हॉस्पिटल में है, ये हाल है। राजीव ने तुरंत जवाब दिया और फिर एक पल के लिए अभिनव की ओर भी देखा। अभिनव ने भी उससे नजर मिला ली और ऐसे हाव भाव बना लिए जैसे कि वो इस बात से अनजान था। ओ, डॉन। अरे डॉन से फालतू पंगा नहीं लेना चाहिए था, वो आदमी किसी का सगा नहीं। अपनी बात खत्म करके अभिनव ने नाश्ता करना शुरू कर दिया था, जिसे देखकर शर्मिला फिर से बोल पड़ी, तो अब तुम बताओगे कि इस घर में किससे पंगा लेना है और किससे नहीं? अभिनव ने गर्दन उठाकर उसकी ओर देखा। तो और क्या बोलूं मैं? अगर किसी गुंडे या माफिया के आदमी को वो मेरे जैसे मामूली लड़की को मारने बुलाएगा तो खुद ही मार खाएगा ना। आखिर गुंडों के मन में भी तो घमंड होता है कि वो किसे पीट रहे हैं। इनफैक्ट मैं तो ये भी कहता हूं कि जो हुआ अच्छा ही हुआ, अकल तो ठिकाने आ जाएगी उसकी कम से कम। अभिनव की आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। अगर फिलहाल इस बात के लिए पूरा सिंह परिवार उसे घर से बाहर निकाल देता तो भी वो परवाह नहीं करने वाला था। सही बोल रहा है अभिनव, सनी ने हड़बड़ी में गलती कर डाली और वो फंस गया। अचानक हरदेव ने बीच में कहा। सभी लोग उसके मुंह से ये बात सुनकर हैरान थे, सिवाय अभिनव के, जिसने तुरंत ही उन्हें गुस्से में जवाब भी दे दिया। और आपने उसे रोका भी नहीं, क्यों? क्योंकि आपको उस वक्त लगा था कि सनी जो कुछ भी कर रहा है वो सही है। इनफैक्ट उस वक्त क्या, आपको हमेशा से ही सनी सही लगता है और अनन्या गलत। और इसी वजह से आपने अनन्या से बिना पूछे या बिना कोई रीजन दिए उसे कंपनी की डील से भी निकाल दिया। अनन्या चौंक कर तुरंत ही अभिनव की ओर चिल्ला पड़ी, अभिनव चुप हो जाओ। वैसे तो अनन्या जानती थी कि उसके और उसके दादाजी के बीच अब दूरियां बढ़ चुकी थी, लेकिन उसे इसके पीछे हाथ भी अभिनव का ही लगता था। अभिनव से मिलने के बाद ही अनन्या की जिंदगी टूटना शुरू हो गई थी, इसलिए वो भी अब कोई मौका नहीं छोड़ती थी अभिनव पर चिल्लाने का और उसे कोसने का। अपने ऊपर अनन्या को भड़कते देख अभिनव भी ऊंची आवाज में बोला, तुम सही थी, मुझे अपने काम से काम रखना चाहिए, बाय। यह कहकर अभिनव अपना नाश्ता छोड़कर उठा और ब्रीफकेस लेकर घर से बाहर आ गया। गाड़ी में बैठते हुए ही उसने रानी का नंबर डायल किया। हेलो रानी। टाइगर सर, गुड मॉर्निंग। अभिनव की आवाज सुनकर रानी ने एक्साइटेड होते हुए कहा, मॉर्निंग। एलेक्स कॉर्पोरेशन से रिलेटेड कुछ बात करनी थी। उन्हें आखिरी बार इन्फॉर्म कर दो कि टीम में सिर्फ अनन्या सिंह होनी चाहिए। अगर फिर से सनी सिंह बीच में आए तो कॉन्ट्रैक्ट तुरंत ही कैंसिल कर देना, हमेशा के लिए। अभिनव की बात सुनकर रानी ने एक पल के लिए सोचा और फिर कहा, ठीक है सर, मैं इन्फॉर्म कर दूंगी। गुड, डिसमिस्ड। अभिनव ने फोन काट दिया। उसने भी अब सनी को हर तरह से बर्बाद करने की ठान ली थी। अभिनव के साथ उस रात जो भी हुआ था, सनी को कम से कम उसका 3 गुना तो भुगतना ही था, नहीं तो अभिनव के दिल को तसल्ली नहीं मिलने वाली थी। दूसरी ओर चिराग भी अभिनव को सबक सिखाने के लिए पूरी तैयारी में था। अपनी गाड़ी से उतरकर वो फिलहाल WW प्रोडक्ट्स कंपनी के सामने खड़ा था। WW प्रोडक्ट्स एक जानी मानी कंपनी थी जिसका CEO चिराग का पुराना दोस्त था। जब वो आखिरी बार मिले थे तब उसके दोस्त ने कहा था कि वो अपनी कंपनी के लिए
इमेजिंग सिक्योरिटीज से सीसीटीवी कैमरास खरीदना चाहते थे। इसी जानकारी से चिराग की बत्ती जली थी और उसे लगता था कि WW प्रोडक्ट्स और इमेजिंग सिक्योरिटीज की डील में वो कुछ पॉलिटिक्स खेलकर अभिनव को उसकी कंपनी से बाहर निकलवा सकता था। चिराग ये सोच रहा था कि अपनी नौकरी खोकर अभिनव फिर से सड़क पर आ जाएगा और गरीबी के चलते फिर से 500 रुपए प्रतिदिन की डिलीवरी वाली नौकरी पकड़ लेगा। हालांकि फिर चिराग ने एक पल के लिए ये भी सोचा कि अगर अभिनव डिलीवरी बॉय ही था तो उसकी शादी अनन्या से हो भी कैसी गई थी। चिराग अपने कैबिन में एक लड़के को घुसते देख ही WW प्रोडक्ट्स का CEO जयवीर उसे गले लगाने के लिए करीब आ गया। कैसा है भाई? चिराग ने भी गले लगकर जयवीर की पीठ थपथपाते हुए कहा, मैं तो ठीक हूँ, तू बता, आजकल याद नहीं करता? याद तो आती है पर काम में इतना बिजी रहता हूँ ना यार कि बस क्या बताऊं। चिराग ने हंसते हुए कहा, और फिर मेरे पास कोई लाइफ पार्टनर भी तो नहीं है तेरी तरह फिलहाल जो थोड़ी मदद कर दे। तो मना कौन कर रहा है? करो ना शादी। ऐसी कौन लड़की है जो तुझे हाँ नहीं कर रही? कहीं टाइगर या दिखपाल की गर्लफ्रेंड को डेट तो नहीं कर रहा तू? जयवीर ने हंसते हुए मजाक में कहा। चिराग भी मुस्कुराते हुए बोल दिया, उनसे पाला ना ही पड़े तो बेहतर है। बता क्या कर सकता हूं मैं तेरे लिए, क्योंकि तू आया तो किसी काम से ही होगा। जयवीर ने अपनी चेयर पर बैठकर मुस्कुराते हुए पूछा। चिराग भी थोड़ा मुस्कुराया और फिर धीरे से बोला, वैसा आया तो बातचीत करना ही था, लेकिन उससे पहले एक मैटर भी सेटल करना है यार। अच्छा? जयवीर ने सिर हिलाते हुए कहा, क्या सीन हो गया? वो तेरा कॉन्ट्रैक्ट है ना इमेजिंग सिक्योरिटीज के साथ? हाँ हाँ, आज डिलीवर भी कर देंगे वो ऑर्डर, उसी का वेट ही कर रहा हूं मैं। ओ, तो इस ऑर्डर का पेमेंट कर दिया कि नहीं तूने? चिराग ने दिलचस्पी दिखाते हुए पूछा। पेमेंट? नहीं, अभी तो नहीं किया। क्यों? जयवीर के चेहरे पर सवाल थे और चिराग के चेहरे पर मुस्कान। उससे अब समझ आ गया था कि अभिनव को परेशान करने के लिए कौन सी नस जबानी थी। अपने ऑफिस में बैठा अभिनव कुछ फाइल्स देख रहा था और इसी वक्त उसके कैबिन का गेट किसी ने खटखटाया। कम इन। धीरे से गेट खोलकर मायरा छोटे कदमों के साथ अंदर आ गई। अभिनव ने नोटिस किया कि वो ना सिर्फ हिचकिचा रही थी बल्कि उसके चेहरे पर चिंता भी थी। क्या बात है? मुझे नहीं पता ये सब कैसे और क्यों हो रहा है सर। आई एम रियली सॉरी, मायरा ने घबराते हुए कहा, जिससे अभिनव सीरियस हो गया। पहले बैठो और बताओ क्या बात है। WW प्रोडक्ट्स के CEO जयवीर ने प्रोडक्ट की डिलीवरी करते समय मुझे एक नोट दिया था, ये देखिए। मायरा ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर अभिनव को नोट पास कर दिया। उस नोट को पढ़ते ही अभिनव के माथे पर बल पड़ गए। ये क्या है? पैसे नहीं मिलेंगे? इसका क्या मतलब हुआ? मायरा ने डरते हुए अपना सिर हिलाया। वही सर, जयवीर ने कहा है कि वो इस सेकंड ऑर्डर के पैसे नहीं देने वाले हैं, और वो भी तब जब हमने ऑलरेडी सारा सामान खोलकर इंस्टॉलेशन शुरू करवा दिया था। अब तो हम हमारा सामान वापस भी नहीं ले सकते सर। मायरा की बात सुनकर अभिनव ने कुछ सोचा और फिर उसे एहसास हुआ, और पैसों की बात कॉन्ट्रैक्ट में भी नहीं थी, है ना? मायरा ने उसके सवाल पर बिना नजर मिलाए सिर हिलाया। क्यों? सर, कॉन्ट्रैक्ट बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर तैयार हुआ था और फिर किसे पता था कि जयवीर जैसा आदमी ऐसा कुछ कर सकता है। मायरा की बात सुनते ही अभिनव ने एक बार फिर उस नोट की ओर देखा जिसमें नीचे एक और लाइन लिखी थी, अगर तुम्हें तुम्हारा माल का पैसा चाहिए तो कल 12 बजे ऑफिस पहुंच जाना, लेकिन याद रहे वो मैनेजर साथ ना हो। अभिनव को लगने लगा था कि यह प्रॉब्लम उसी के लिए खड़ी करी गई थी, पर वो ये नहीं समझ पाया था कि इसके पीछे कौन था। कहीं देवेन या फिर सनी तो नहीं? ठीक है, एक काम करो, तुम कल उससे मिलकर आओ और मुझे बताओ वो क्या बोलता है। अभिनव के सजेशन पर मायरा ने सिर हिलाया और वो चेयर से उठने लगी। ठीक है सर, अब मैं चलती हूँ। मायरा के जाते ही अभिनव फिर से उस नोट को गौर से देखने लगा। उसे महसूस हो रहा था कि यह उसके खिलाफ कोई साजिश थी, पर सवाल अब भी यही था कि ऐसा कर कौन सकता है। देवेन खुद अपनी कंपनी बचाने में लगा था, वही सनी हॉस्पिटल में था, तो फिर कौन? इसी वक्त उसके कैबिन का दरवाजा फिर से खुला और टीना हड़बड़ाते हुए अंदर आई।
सर सर सर। अभिनव ने उसकी ओर देखा और तुरंत कहा, नॉक करके आया करो, दिस इज नॉट योर होम। सॉरी सर, पर कुछ बहुत ही अर्जेंट था आपको बताने के लिए। टीना ने अपनी जगह पर रुककर कहा और फिर अपना फोन अनम्यूट करके अभिनव को दिया। अभिनव ने देखा कि टीना के फोन में किसी का कॉल चालू था और उसने तुरंत ही उससे अपने कान पर लगा लिया। समझ गई ना? फोन पर से अभिनव को आवाज आई, जिसके जवाब में वो बोल पड़ा, हेलो हेलो कौन? दिस इज अभिनव हियर। अभिनव अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही फोन कट गया। उससे महसूस हुआ कि फोन करने वाले ने जानबूझकर उसकी आवाज सुनकर फोन काट दिया था और वो जरूर ही कोई खेल खेल रहा था। अभिनव ने फिर टीना की ओर देखकर पूछा, ये सब क्या है? मुझे ढंग से कुछ भी सुनाई नहीं दिया। क्या बोल रहा था ये फोन पर? अभिनव के सवालों पर टीना ने एक गहरी सांस छोड़ी और धीरे से कहा, निखिल वेंचर्स के सीईओ हमारी कंपनी के खिलाफ लीगल एक्शन लेने वाले हैं। वो हमें ये कहकर ब्लेम कर रहे हैं कि उनके ऑफिस में जो हमने सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल करे थे, उन्हें फिर बाद में हमने हैक भी कर लिया, जिससे उनका करोड़ों का नुकसान हो गया। क्या? अभिनव को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। पर सीसीटीवी कैमरास का करोड़ों रुपए के नुकसान होने से क्या संबंध है? टीना ने सिर हिलाते हुए बताया कि वो बोल रहे थे कि उनके किसी एक वर्कर ने ही पैसे गायब किए हैं और फिर उसी वर्कर ने कन्फेस भी कर लिया कि उसे हमने भेजा है। ये सब क्या बकवास है? उनका वर्कर हम पर क्यों ब्लेम डाल रहा है? आखिर ये कौन है साला वर्कर? अभिनव ने चिढ़ते हुए पूछा। टीना एक पल के लिए घबरा गई और फिर धीरे से बोली, उस वर्कर का नाम पवन है। हमारे स्टाफ में से 2 लोगों ने उसे पहचान भी लिया कि वो पहले हमारी कंपनी में ही काम करता था। उन्होंने कहा कि हमारी कंपनी से निकलकर पवन ने निखिल वेंचर्स को ज्वाइन कर लिया था और अब निखिल वेंचर्स को ये लग रहा है कि इस पवन नाम के आदमी को हमने जबरदस्ती निकाला ताकि वो उनकी कंपनी में जासूसी कर सके। अभिनव ने अपने हाथ फोल्ड करके सोचते हुए कहा, जिस पर टीना भी तुरंत अपना सिर हिलाने लगी। जी सर। सारे गधे बैठे हुए हैं क्या निखिल वेंचर्स में? कोई इतनी बकवास थ्योरी के साथ आ भी कैसे सकता है? अभिनव ने सांस छोड़ते हुए कहा, अब क्या डिमांड कर रहे हैं वो हमसे? सर, उनकी 2 डिमांड से और दोनों में से एक तो पूरी करनी पड़ेगी। पहली, या तो हम उन्हें उनका पूरा पैसा रिफंड कर दे, या फिर दूसरा ऑप्शन टीना कह नहीं पाई। उसके गले में ही शब्द अटक से गए। उसे घबराते देख अभिनव उससे ऊंची आवाज में पूछ पड़ा, या फिर दूसरा क्या? आखिर निखिल वेंचर्स की दूसरी डिमांड क्या हो सकती थी? WW प्रोडक्ट्स के सीईओ जयवीर मायरा से कल की मीटिंग में क्या बात करने वाला था? क्या चिराग का अभिनव के खिलाफ बनता प्लान सफल हो पाएगा या फिर वो भी सनी की तरह ही मुंह के बल गिर जाएगा? क्या होंगे इन सभी सवालों के टर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।